आपका मैथ्स का पेपर हो चुका है। आप इस वीडियो में ये चेक करेंगे कि सेट 2 और जो पेपर कोड है क्वेश्चन पेपर 30/4/2 और सीरीज जो है S4EFG, तो इसमें हम जो 20 MCQ है उसका सोल्यूशन देखेंगे कि उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि काफ़ी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो ये तैयार किया गया है इसका आंसर और हम लोग देखेंगे। और ये स्टैंडर्ड का है, ये पूरा पेपर आपको दिखा दीजिए। ओके, तो आप ये देखेंगे तो इसमें हम आपको आंसर बताएंगे कि जैसे ये पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हो विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री 3। तो इसका जो ऑप्शन देखेंगे आप, इसका सी होगा, नहीं सी तो गलत है, इसका डी होगा px एट मोस्ट 3 डिस्टिंक्ट 0। एग्जैक्टली नहीं होगा, इसका डी ऑप्शन होगा पहले का। और उसके बाद दूसरे का देखेंगे आप। अब जैसे इसमें जो मैं ये कलर कर रहा हूँ ये करेक्ट आंसर्स हैं, और जो ये बच्चे ने लगा रखा है जिसने पेपर है जिसका वो है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन 2 देखेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखा है एट लीस्ट, इसका आंसर जो आएगा डी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि 4 के ऊपर वाला पूछ रहा है सम ऑफ नंबर्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। और जो तीसरे में देखेंगे, तीसरे का भी डी ऑप्शन है। कहीं भी कोई डाउट अगर आपको होता है तो आप नीचे कमेंट करेंगे तो उसका सोल्यूशन भी मैं सेंड कर दूंगा, क्योंकि अभी आप ये मैच करेंगे कितने आंसर आपके करेक्ट हैं। और इसमें अगर फोर्थ में आप देखेंगे तो इसका सी होता है अ पॉजिटिव इरेशनल नंबर, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे 403 आएगा। फिर उसके बाद 5 अगर देखेंगे तो ए का वैल्यू निकालना है आपका, तो ए का वैल्यू जब आप सॉल्व करके निकालेंगे तो इसका आएगा आपका सी 1/2। ओके, उसके बाद आप 6 देखेंगे। 6 में डिस्टेंस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इज लेस देन 5 यूनिट्स। जब इसको आप अच्छे से देखोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी है 1,4। और 7th देखो, ये है द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन अ बैग इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ द ब्लैक बॉल्स। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम दिस बैग इज 3/5 देन द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग। तो टोटल नंबर ऑफ जब बॉल निकालोगे बैग में तो ये 50 आएगा, कैलकुलेट पूरे अच्छे से करोगे तो, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन 8 में आप देखेंगे तो 8 का जो आंसर है इसका होगा 6। ओके, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन px plus 3y is equal to p minus 3, 12x plus py is equal to p has infinitely many solution। तो इसका आंसर होगा b। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको प्रॉपर, अगर आप जो रेशियो में है करेस्पॉन्डिंग रेशियो सेम होता है, इसको जब मैच करेंगे तो आपका आंसर आएगा 40, क्योंकि 2 एंगल ऑलरेडी दे रखा है। इसका निकाल के इससे सी के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन 10 में देखेंगे, ये सिंपल सी आइडेंटिटी है, जो ये सी ही ऑप्शन है, सेक स्क्वायर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पूछ रहा है, तो ये करेक्ट है। क्वेश्चन 11 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऐसा कोई मतलब जो सिलेबस में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको एक लॉजिकल मैथ्स, रीजनिंग मैथ्स इसमें लगा के इसको सॉल्व करना होगा, क्योंकि जो और वैल्यूज है 30 का वैल्यू दे रखा है, 45 का वैल्यू दे रखा है, 60 का दे रखा है, तो उसके बेस पे आपको सॉल्व करना होगा। तो ये आंसर आएगा 6, ठीक है। मतलब सबको नॉर्मली आप 30 मान लो, 30 एंड 60 ले लो और उसके बाद कंपेयर करो तो आपको पता चल जाएगा कि किसकी वैल्यूज घट रही है, किसकी वैल्यू बढ़ रही है, और ग्रेटर देन यहाँ लगा हुआ है। 12 में देखेंगे, जब 12 को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1503। 30 meter long rope is tightly stretched and tied from the top of the pole to the ground. If the rope makes an angle of the 60 with the ground, the height of the pole ये आएगा 1503। और 13 क्वेश्चन देखेंगे, अ मीन एंड मोड ऑफ द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 and 13 रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ मीडियन आपको फाइंड आउट करना है, जिसका होगा 11। इसका सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने मैच कर लिया होगा। उसके बाद देखते हैं 14 का। 14 भी काफ़ी मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा अटेंशन देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इसका आंसर है डी, ठीक है, डी वाला करेक्ट है। और 15 देखेंगे, ऑन द टॉप फेस ऑफ द वुडन क्यूब ऑफ द साइड 7 सेंटीमीटर, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ऑफ द रेडियस 0.35 सेंटीमीटर आर टू बी फॉर्म्ड बाय द टेकिंग आउट द वुड। तो टॉप फेस पे पूछ रहा है, टॉप फेस पे आपका, और जो इसका रेडियस दे रखा है 0.35, इसको आप 2 करोगे तो 0.7 आ जाएगा। फिर 0.7 से अगर डिवाइड करोगे तो एक साइड पे कितने बनेंगे, तो इसका आंसर आएगा 100। ओके, ये मतलब है थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं किया होगा, थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा।
और इसमें देखेंगे 16 का, तो इसमें जितने भी क्लासेस होते हैं, द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर क्युमुलेटिव मीडियम इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल क्लासेस प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास, उसको हम ऐड करते जाते हैं। 17 क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं, टोटल 20 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन का जब आप इसे अ पैरेललोग्राम हैविंग वन ऑफ इट्स साइड 5 सेंटीमीटर सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा 20 इसका। तो आप लोगों ने मैच कर लिया होगा कितने आंसर सही हो रहे हैं कितने गलत, ये देखते रहेंगे। 18 जो है 18 को जब आप पूरा प्रॉपर सॉल्व करोगे तो ये भी काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो आ रहा था 18 का, अब देखोगे BC = 3EF। ओके, और उसके बाद असर्शन रीजन के 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें असर्शन रीजन में 19 का क्वेश्चन आप देखोगे तो इसका बी ऑप्शन होगा, सही होगा। अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू अ पॉइंट कॉन्टैक्ट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, ये करेक्ट है। ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, ये भी करेक्ट है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग थियरम है। ठीक है, अब देखो 20 लास्ट जो है आप इसको देखेंगे तो पहला तो वैसे रॉन्ग हो जाता है। 4 पावर टू n जो इंट्स विद डिजिट 0, चूंकि 4 पे n एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर जानते हैं काउंटिंग नंबर होता है 1 2 3। तो 1 अगर आप वैल्यू रखेंगे 4 पे 1 या 2, तो 4 पे 1 रखेंगे 4 ही हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 16 आ जाएगा। तो मतलब जो डिजिट एंड होगा 0 से नहीं होगा। लेकिन ये जो थियरम लिखा ये सही है, मतलब फॉर द नंबर x हैविंग द 2 5 एज अ प्राइम फैक्टर x पावर टू n ऑलवेज इन विद डिजिट 0 फॉर एवरी नेचुरल नंबर। हाँ, ये करेक्ट है। इसमें क्या हो जाएगा, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो आपने देखा कि 20 क्वेश्चन का यहाँ मैंने लिखा नहीं है, इसका ऑप्शन जो 19 का था ये B है और इसका जो 20 का ऑप्शन है D है। ओके, तो आपने ये देखा 20 क्वेश्चंस ये इस सेट का है, लेकिन ये दिल्ली रीजन में जितने भी सेट हैं उसके MCQ आगे पीछे करके दिए हैं, उसको आप मैच कर सकते हैं। और आप किसी सेट का अगर सोल्यूशन चाहिए तो आप बताएंगे, कमेंट करेंगे, उसका मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।